कौन कौन से नई कमोडिटीज़ आप लोग एनसीडीएक्स पे लेके आ रहे हैं? मैं जानता हूँ कुछ पॉलिटिकली सेंसिटिव कमोडिटीज़ होती है जिसको आपको भी डर लगता होगा, इसको लॉन्च कर दे फिर कहीं बैन ना झेलना पड़े। तो आप भी चाह रहे होंगे कि ऐसी कमोडिटी लाया जाए जिसको बैन ना झेलना पड़े और थोड़ी साइड लाइन भी हो और लोगों का भी ट्रैक्शन दिखे। ऐसी कौन कौन सी कमोडिटीज़ है जिस पे आपका विचार चल रहा है या अप्रूवल के लिए सेबी के पास पेंडिंग पड़ा हुआ है? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो सेंसिटिव कमोडिटीज़ है उससे हम थोड़ा इस वक्त दूर रह रहे हैं, क्योंकि हम देख चुके हैं कि पिछली जो 7 कमोडिटीज़ बैन हुई थी उसमें हमारा एक्सचेंज में कम से कम 70% वॉल्यूम जो है चला गया था। तो इसलिए अब जो नई कमोडिटीज़ हम जो ला रहे हैं वो ऐसी ला रहे हैं जो सेंसिटिव नहीं हो कंज्यूमर पॉइंट ऑफ व्यू से। और एक कमोडिटी मतलब एक जो कॉन्ट्रैक्ट हम लाने की कोशिश कर रहे हैं वो देश के लिए भी बहुत अच्छा है, लोगों के लिए बहुत अच्छा है, वो है कार्बन क्रेडिट्स का। तो कार्बन क्रेडिट्स जो प्रपोजल है हम सभी को भेज चुके हैं। हमें उम्मीद है कि बहुत जल्दी उस पर अप्रूवल मिल जाएगा। ये अपनी तरह का शायद दुनिया में अगर जल्दी मिल जाता है तो हमारा पहला होगा, नहीं तो दुनिया में दूसरा प्रपोजल होगा। टोक्यो अभी लॉन्च कर रहा है 11 अक्टूबर को, उसके बाद हो सकता है हिंदुस्तान दूसरा देश होगा जो कार्बन क्रेडिट्स पे फ्यूचर मार्केट लॉन्च करेगा। तो ये बहुत जल्दी हमारी लाने की उम्मीद है। उसकी काम कर रहे हैं हम, जैसे अब आज हमने शुरू किया, मतलब पिछले महीने हमने शुरू किया है वेदर फ्यूचर्स के लिए काम करना। अब उसमें तो नॉन ट्रेडेबल कॉन्ट्रैक्ट तो ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल है। पर जो ये फ्यूचर्स उसको मतलब जैसे अब अमेरिका में देखें तो आइस फॉल कितना होगा उसके ऊपर होता है। हमारे यहाँ आइस तो नहीं है, तो हमें वेदर को देखना है तो रेनफॉल देखना है। तो IMD, स्काईमेट, मिनिस्ट्री सबके साथ मिलके इसको डेवलप करना पड़ेगा। तो एक कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करने के लिए कम से कम 1 से 1.5 साल लगता है। तो अभी हमने काम शुरू किया है, हो सकता है 2 साल बाद हम इसे लॉन्च कर दें। तो इस तरह से कार्बन बड़ी फ्यूचरिस्टिक चीज़ है। अभी हम लॉन्च कर देंगे, ये 2 या 3 साल बाद बड़ा सक्सेसफुल कॉन्ट्रैक्ट बन सकता है। तो हम लोग अब इस तरह के देख रहे हैं। हमने स्टील लॉन्च किया है, तो हम धीरे धीरे अब मेटल्स में घुस रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि टिन भी ले आए। हम इंडोनेशियन स्टॉक एक्सचेंज से इस वक्त बात कर रहे हैं। अगर सक्सेसफुल हो जाती है तो हम वो वाला कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर हिंदुस्तान में लॉन्च कर देंगे। मैंने सनफ्लावर ऑयल के बारे में भी सुना था, उस कॉन्ट्रैक्ट पर भी विचार चल रहा है या सेबी के पास आप लोगों ने मंजूरी के लिए भेजी हुई है? क्योंकि आपके पास और अब मूंगफली तो आपने एक लॉन्च कर दिया है, इसके बाद अब क्या उस पर विचार चल रहा है? जैसे आपने कहा सनफ्लावर का कॉन्ट्रैक्ट हम सेबी को भेज चुके हैं, उनकी मंजूरी के लिए। जैसे मंजूर होगा हम उसे लॉन्च कर देंगे। मूंगफली का कॉन्ट्रैक्ट हमने पिछले साल लॉन्च किया था, बट वो जब खत्म हो रहा था उस वक्त लॉन्च किया था। तो अक्टूबर से अब नया सीज़न शुरू होगा, तो हमें पूरी उम्मीद है कि मार्केट का पूरा सपोर्ट इस मूंगफली के कॉन्ट्रैक्ट के लिए हमें मिलेगा।